एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कोरोना की वजह से देश में आर्थिक तौर पर जो आम लोगों की तनाव बढ़ा था, टेंशन बढ़ा था, उस पर बढ़ती महंगाई से दोहरी मार पड़ी। बस 2 मिनट बाद या 2 दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली, और उससे पहले हमने देश के कई शहरों में आम लोगों से महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की। लोगों के बीच महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, वित्त मंत्री से उनकी क्या मांग है, ये सब आप इस रिपोर्ट को देखकर जानिए। आम लोगों की आमदनी पर कोरोना काल की जो मार पड़ी, उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से भी देश में महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नतीजा, घर का बजट चलना मुश्किल हो गया है। इसलिए बजट से पहले देश के लोगों की वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या कहते हैं आम लोग और उनकी उम्मीदें क्या हैं, ये जानने के लिए हमने अलग अलग शहरों में लोगों के घरों में जाकर उनसे बातचीत की और महंगाई की मार झेलते आम शहरी से उनकी परेशानियों को समझा। शुरुआत राजधानी दिल्ली से। 21 साल की दीपाली दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में ब्यूटिशियन का काम करती हैं। परिवार में कुल मिलाकर 9 सदस्य हैं, लेकिन घर में कमाने वाले 2 लोग ही हैं। महीने की जितनी आमदनी है उससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल पाता है। ऊपर से कोरोना ने बिजनेस पर बड़ा अटैक किया। हाँ, और पूरी भी नहीं पढ़ पाती है इतना, तो वही प्रॉब्लम है। और अभी कोरोना था, उस करके भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। खाने पीने में भी दिक्कत है। मैं खुद मैं जॉब ही नहीं कर पा रही हूँ और मेरी सैलरी भी नहीं मिली थी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खाना भी बनाना है, सिलेंडर के गैस भी सिलेंडर भी बहुत महंगा है, पेट्रोल भी है, इनफैक्ट हर चीज़ महंगी है। दिल्ली की 37 साल की जसमीत कौर स्कूल टीचर है। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हैं, पति और एक 9 साल की बेटी। कोरोना का असर इस परिवार को भी झेलना पड़ा है। ग्रोसरी के सामान की कीमत रोजाना बढ़ रही है। वित्त मंत्री से इनकी यही मांग है कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो कि आने वाला वक्त पिछले साल से बेहतर हो। अगर मैं यहाँ पे हाउसवाइफ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा शायद हम लोग मिडिल क्लास में जो है हाउसवाइफ जो है वो सफ़र कर रही हैं। अब चाहे अगर मैं घर की बात करूँ, ग्रॉसरी की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो आप देख ही रहे हैं, जानते ही हैं कि प्राइस डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि होना ही चाहिए पॉलिसी में बदलाव जो है, और इस चीज़ के लिए जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो लेडीज़ को मिलना चाहिए, हाउसवाइफ को मिलने चाहिए। जो कि अगर आप मार्केट में जाए, अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूँ, ग्रॉसरी की बात करूँ, क्लोथ्स की बात करूँ, हर चीज़ जो है वो डे बाय डे जो है इंक्रीज़ हो रही है। दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी महंगाई की मार से लोगों की जिंदगी मुसीबत में है, जिसे समझने के लिए हमारी संवाददाता रेणु शर्मा ने मुंबई में 3 परिवारों के साथ बातचीत की। ठाकुर, झा और रे परिवार। करीब करीब एक परेशानी सबके घर दिखी कि उनके घर का खर्च चलना मुश्किल हो रहा है। मुंबई के चांदीवली इलाके में 10 बाई 10 के छोटे से घर में रहने वाले ठाकुर परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। बातचीत में पता चला कि पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन और उसके बाद बढ़ी महंगाई ने तंगी के हालात पर ला दिया है। ऊपर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन में मैं कुछ काम नहीं कर पाया। लड़के का जॉब छूट गया था बीच में, जुलाई से। अभी जाके फिर से ज्वाइन किया है 10 दिन पहले। तो ये सारी दिक्कतें, तो सीमित साधन में घर चलाना काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे दूध मैं हर दिन लाता था, अब 2 दिन छोड़ के लाना पड़ता है कि किसी तरह काम चले। चाय का दूध या पीने के लिए दूध लाते थे तो वो मैंने बंद कर दिया। खर्चे में कटौती करनी पड़ी जी। कि हम कुछ जो गैर जरूरी, एकदम जरूरी नहीं है, तो उसको हम अवॉइड करके अपना काम चला सकते। बढ़ती महंगाई के बीच घर चलाने की जिम्मेदारी गृहिणी की होती है। नीलिमा ने बताया कि कैसे उन लोगों को खाने पीने की चीजों की क्वालिटी से समझौता करना पड़ा है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इन 6 महीनों में, लेकिन कैसे भी मैनेज हमने किया है। हर चीज़ में कटौती की है, क्योंकि बिना कटौती का तो चल नहीं सकते हैं। वो तो कैसे भी मैनेज करना ही पड़ता है, और ये सारी चीज़ें औरतों को ही मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि घर उन्हीं को चलाना है। अब दूध का है या बाकी, अगर हम लोग चावल जैसे पहले अच्छा खाते थे, कोलम खाते थे, बासमती खाते थे, तो अभी रेगुलर लेना चालू कर दिए। दाल भी है, तो जैसे अभी पहले तो हाई क्वालिटी का यूज करते थे, अभी थोड़ा उससे कम वाला कर दिए। तो ऐसे मैनेज औरतों को ही करना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे तो निकल ही रहा है दिन। वैसे तो
देवी झा की तकलीफ भी वही है। पति पेशे से ड्राइवर हैं, 9 महीने से नौकरी नहीं है, घर पर पैसे की तंगी है। झा परिवार की नई सदस्य इनकी बहू नेहा है, जो बैंकर बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी में कंपटीशन की तैयारी के लिए फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा। नेहा की वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। ये आने वाला जो बजट हो उसमें किस तरीके से आपकी उम्मीद है कि ऐसा बजट आए कि सबसे ज्यादा फायदा आप हमारे जैसे तबके को हो या मध्यम वर्गीय को हो? मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा इफेक्ट इस सब चीज़ पड़ा है, तो बजट अगर नॉर्मली अच्छा किया जाएगा या महंगाई थोड़ी कम होगी तो मिडिल क्लास फैमिली ऑफ कोर्स आगे बढ़ सकती है और हर चीज़ में होगी, वो चाहे गैस वगैरह को लेकर हो, राशन से हो, स्टडी से हो, हर चीज़ से। प्रमोद रे मुंबई में 30 सालों से टैक्सी चलाने का काम करते हैं। इनकी परेशानी को समझना बहुत आसान है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इनके धंधे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। टैक्सी चलाकर 2 बेटों को इंजीनियर और लॉयर बनाया, लेकिन अब घर की गाड़ी नहीं चल पा रही है। पत्नी ध्यानी रे घर के हालात बयां करते करते भावुक हो जाती है। बहुत कटौती हो गई है। पहले 100 रुपया 50 रुपया देते थे, मैं चला लेती थी, बच्चे को भी पढ़ा लेती थी, अभी नहीं हो पाता। दिक्कत घर में जिस तरीके से हालात है, महंगाई है, क्या मतलब किस तरीके से आप घर को सब मैनेज कर रही हैं? अभी मैं 100 रुपया एक दिन देंगे, 2 दिन चलाती हूँ, और अगर 2 दिन नहीं धंधा नहीं हुआ तो फिर परेशानी आ जाती है। बच्चे पढ़ते वो भी मांगेंगे तो कैसे दूँ, घर में नहीं रहता पैसा, दे दूँ कैसे, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। भी कमाई थमाई कुछ है नहीं जी। अंकल जी जो है काफी समय से टैक्सी चला रहे हैं। हाँ, 30 साल हो गया घर चला रहे अकेले, पर इतना 3 बच्चे को पढ़ाना लिखाना ला कराना, एक नाती है उसको भी बहू आ गई है, अभी टूटा फूटा घर में ऐसा कुछ भी तो कर लिया, अभी कुछ नहीं चल रहा है। 1 साल से बहुत परेशानी है। करीब 9 महीने से प्रमोद घर पर ही हैं। टैक्सी अब भी रोज नहीं चलती है, ग्राहक नहीं है। वजह लॉकडाउन के दौरान माइग्रेट कर अपने घर गए सभी लोग अब तक मुंबई नहीं लौटे हैं। ऊपर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने कमाई को और प्रभावित किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की कहानी हमें हर घर में सुनाई दे रही है, क्योंकि 28 जनवरी 2021 को अगर दिल्ली में तेल की कीमतों पर नजर डालें तो पेट्रोल 86 रुपये 30 पैसा है, डीजल की कीमत 76 रुपये 42 पैसे, जबकि इसी तारीख को 2020 में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये 60 पैसे थी, जबकि डीजल की कीमत 66 रुपये 58 पैसे। यानी 1 साल में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल में 9 रुपये 84 पैसे का। ये बढ़ोतरी बड़ी है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जनवरी 2020 में भी कुछ कम नहीं थी। पेट्रोल के साथ साथ देश में घर चलाने वाली गृहिणियों की शिकायत सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी है। अहमदाबाद में पटेल परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। घर की जिम्मेदारी संभालने वाली हेतल के मुताबिक आमदनी तो वहीं का वहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। लिहाजा वित्त मंत्री से अपील है कि वो रोजाना जरूरत की चीजों को ध्यान में रखकर इस साल का बजट पेश करें। उज्ज्वला अभियान जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, उसमें उन्होंने एक मंत्र जाहिर किया था कि हम घर घर चूल्हा देखना चाहते। उन्होंने वो काम किया भी कि उन्होंने घर घर चूल्हा करवा भी दिया। तो हम हमारे बजट मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे जो चीज़ है घरेलू जिसमें यूज़ होते हैं उसमें आप पूरा ध्यान दें और वो बजट उस तरह से बनाएं कि हम लोग को थोड़ा आसानी हो जाए। एज अ गृहिणी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस टाइम पे कि बच्चों का स्कूल फीस एज यूजुअल है, हस्बैंड की सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले निरपेंद्र बीते 12 सालों से बैंक में काम करते हैं। निरपेंद्र का कहना है कि अभी तक देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है, लिहाजा कोविड काल में बैंकिंग सेक्टर को जो झटका लगा उससे उबारने के लिए वित्त मंत्री को बजट में कुछ खास प्रावधान करने होंगे। प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, लोगों के उस तरह की इनकम स्टार्ट नहीं हुई है, उस हिसाब से कुछ एक छूट मिलनी चाहिए, कुछ एक रियायत मिलनी चाहिए, कुछ एक्सटेंड और होना चाहिए। बैंकिंग कर्मचारियों के लिए तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ही रहा है। ये इस बार का बजट हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा, और टैक्स स्लैब में भी कुछ छूट की उम्मीद की जा रही है लोगों के द्वारा। और पोस्ट कोविड जो भी इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं कोविड की वजह से, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लेके सरकार आए। बेंगलुरु में राघवन परिवार के घर का बजट भी महंगाई ने बिगाड़ रखा है। घर का खर्च संभालना महिलाओं की जिम्मेदारी है, जो बजट से पहले वित्त मंत्री से उम्मीद कर रही हैं कि बजट पेश करते वक्त वो एक महिला होने के नाते महिलाओं की परेशानी को जरूर समझेंगी।
क्योंकि वो एक महिला है, वो समझ सकती है कि घर चलाना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होगा इस समय में। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके हिसाब से वो जो बजट रिलीज करने वाली है, इन सब चीजों को वो कंसिडर करके बजट को रिलीज करे। हर कोई महंगाई से मुसीबत में है, तो इसकी वजह है खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा। दिसंबर 2020 में महंगाई दर के आंकड़ों पर गौर करें तो तेल और घी की महंगाई दर 20% से ज्यादा थी। दालों की महंगाई दर करीब 16%, जिसका इस्तेमाल करीब 66% भारतीय करते हैं। अंडे की महंगाई दर 16% से ज्यादा। मीट मछली 15.21%, तो मसाले की महंगाई दर 10.29% रही। यानी ज्यादातर चीजों की महंगाई दर 10% से ज्यादा रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।